नजर उठा के भी देखना, क्योंकि हमारे पीछे ही वो बच्चे वहां नौकरी करने जाएंगे, क्योंकि संसाधन हमारे पास रुद्रपुर ऋषि के ऐसी भी जगहों पे हैं। तो हमने इस मुद्दे को इतना सेंसिटिव विधायक जी के नेतृत्व में ऐसा बना देना है कि जब तक सीबीआई की मांग ना हो, हमने मदन सिंह बिस्ट्री की, ऐसा नहीं है कि आज हम कांग्रेस के हैं तो हमारी बात हेलो क्यों नहीं सुनी जाएगी। हम लोकतंत्र का हिस्सा हैं, हम इस भारत के देश के नागरिक हैं। आज वो पक्ष में, हम विपक्ष में, लेकिन हमने इतना मजबूर कर देना है पुष्कर धामी को कि वो सीबीआई की जांच कराए, और हमारे जो भी दो बड़े नेताओं के नाम आ रहे हैं उनको इतना, हम देखिए वो नेता जो भी हैं उनको ये एहसास दिखाना है कि हम आपको जब तक जेल के अंदर नहीं डालेंगे तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है, हमारा यह मुद्दा हिलने वाला नहीं है। मैं इस परिवार के साथ मैं अकेला हूं। मैं मानता हूं मैंने 2 बार विपक्ष में विधायक जी के सामने खड़ा होकर चुनाव लड़ा है। अब मुझे इस बात को कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है कि नेता है तो मदन सिंह बिस्ट्री है और इसी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ सकते हैं। शाम दाम दंड भेद किसी प्रकार से भी आगे बढ़ना है, किसी अफसर को डांटना है। आज हमारे विधायक जी पक्ष में नहीं है, मतलब सत्ता में नहीं है, उसके बावजूद भी किसी अधिकारी को अगर मैंने फोन कराया तो उसको पता है मदन सिंह बिष्ट घर पर ये आके तुम्हारे क्या हाल कर देगा। मैं अपने मतलब उसके अगर कहने से नहीं भी होगा तो वो काम भी मदन सिंह बिष्ट ही कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मदन ना देखो संपन्न आदमी है, बहुत खुले दिल, बहुत नेक दिल इंसान है। इन्होंने बोला है, चकुटिया में बोला है कि देखो मेरा आप ही लोगों ने इस समाज को चलाना है। मेरा यह चुनाव जो है इसको हमने लास्ट किसी भी तरीके से, देखो अभी कितना बड़ा हादसा मदनदा के साथ हुआ है, किस दौर से वो गुजर रहे हैं, उसके बावजूद भी सार्वजनिक जीवन में उपस्थित है। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। उनके हमारी उमा बिरसी का देहांत हो गया, उसके बाद भी वो सार्वजनिक क्षेत्रों में, जबकि ऐसा होता है उनको पूरी कमान करने वाले, उनको पूरी गाइड करने वाले उनके जब उनके साथ नहीं रहे, उसके बावजूद आज वो हमारे बीच में अंकिता बहन के लिए लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो 2027 में मदन बिष्ट जी को हमने किसी भी प्रकार से हमने विधायक बनाना है, बनाना है, बनाना है। तो महिला शक्ति आप में ही कमांड है, जो करना है आपने ही करना है। जो पुरुष लोग हैं वो काम करेंगे, अपना अपना काम करेंगे, लेकिन इस पहाड़ की राजनीति आज देखो, अब आपको मानना ही पड़ेगा पुरुषों को भी कि हमारे इस क्षेत्र में, हमारे इस पहाड़ में महिलाएं आप पूरे समाज को कंट्रोल कर रही है। आप देख लीजिए महिला मंगल का आप कितना उनका, आप हर गांव में अगर आज आपको घर है खान ले जाते तो उसका भी डिसीजन लेता है शादी में, तो महिलाएं ले रही है। जो भी काम कर रहा है महिलाएं कर रही हैं, और अब राजनीति की चाबी भी आपके हाथ में है। 2027 में मदन बिष्ट को विधायक बनाना है। आप लोगों से विनती है, आप लोग समझें इस दौर से आदमी गुजर रहा है, अगर हमने उनका सहयोग नहीं किया तो ये हमारे लिए बहुत बुरी बात होगी। तो मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा, माननीय विधायक मदन बिष्ट जी के कमान में हमने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना है, और मैं उम्मीद करता हूं कि यह मिशन हमारा जल्दी कामयाब होगा। धन्यवाद नारायण भाई। धन्यवाद गोपाल भंडारी जी, आपने ऐसे क्षण में हमारे स्वर्गीय पूर्व जिला पंचायत की अध्यक्षा उमा बी जी को याद किया। मैं इस मंच से भी उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं कि आप जब जीवित थे आपने दौराहाट चौखुटिया सहित पूरे जिले का विकास किया। मदन सिंह बी जी ने उनके सारथी के तौर पर गांव गांव, चाहे मंदिर हो, खरंचे हो, पानी हो, कोई भी काम हो किया। और आज जब मदन सिंह बी जी के आंसू बह रहे हैं तो हम मदन सिंह बी जी को ये आश्वस्त करना चाहते हैं, केवल कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में नहीं, हर गांव गांव के माताओं, बहनों, नौजवानों, बुजुर्गों की तरफ से, जब आप इतनी गहरी चोट खाकर भी जनता के लिए लड़ सकते हैं तो दौराहाट विधानसभा के हर एक जागरूक लोग, माताएं, बहनें चुनाव जिताकर आपको सम्मान देंगी, आपके आंसुओं का सम्मान करेंगी और दिवंगत आत्मा उमा बी जी को सम्मान देंगी। ये सच्ची श्रद्धांजलि हमारी दौराहाट विधानसभा के लोगों की उमा बी जी के लिए होगी कि हम मदन सिंह बी जी को मजबूत करें, क्योंकि वो जितने मजबूत पहाड़ से हैं उतने ही कमजोर दिल से हैं। अगर आज हमारे बीच में खड़े हैं तो आप सबकी ताकत है, और निश्चित राजनीति में जन नेता को सामाजिक कार्यों के लिए आवश्यकता पड़ती है जनता की। यदि आप सबकी ताकत होगी, आप सब माताएं बहनें
नौजवान बुजुर्ग खड़े होकर उनको मजबूत करने का काम करेंगे तो हम चुनाव ही नहीं सरकार बनाकर इस दोराहट विधानसभा के विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे बीच में भूतपूर्व सैनिक भी हैं। मैं मदन सिंह बीजी को बुलाने से पहले 2-3 वक्ता और हैं, उनसे आग्रह भी करूंगा। हमारे बीच में भुवन पांडे जी भारतीय सेना से रिटायर्ड हैं और ये भाजपा में थे और इन्होंने कल ही ये बोला कि बहन अंकिता को अगर न्याय नहीं मिल रहा तो मेरे भाजपा में रहने का क्या फायदा। तो इन्होंने भाजपा को तो छोड़ा ही है। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं भुवन चंद पांडे जी। माननीय विधायक जी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं कि उन्होंने इतने लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मातृशक्ति का करता हूं। माता ही सब कुछ है, माता पिता गुरु देवता, सबसे पहला स्थान मां को है। आप लोग अपने को घर के चूल्हे तक मत सीमित करो, बाहर निकलो। सरकार आपको सुविधाएं दे रही है। इस बार सरकार किसी और की है, अगली बार सरकार किसी और की होगी। हमने उस पक्ष में काम करना है जो देश के लिए काम करेगा। अगर देश के लिए काम नहीं करोगे, देश ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ से रहेंगे। इसलिए हर आदमी, हर बच्चा अपने माँ बाप, अपने बच्चों को शिक्षित करे, अपनी संस्कृति को पहचानो। हम कौन हैं, हमारा उत्तराखंड का इतिहास क्या है। आज देश की सेना में सबसे ज्यादा भागीदारी हमारे उत्तराखंड की है। हमारे उत्तराखंड के सबसे सीनियर मोस्ट अधिकारी भी उत्तराखंड से हैं। गढ़वाल, कुमाऊं, हम लोग सब एक ही है। ये एक नाम दिया गया है, पहले राजा महाराजाओं के टाइम में राजा लोग होते थे, वो देते थे गढ़वाल और कुमाऊं से। आज हम सब एक हैं, हम सब उत्तराखंड के हैं। उत्तराखंड के नाम से अपनी पहचान बनाइए। हर माँ, हर पिताजी, हर बच्चा, बड़ा भाई अपने माँ बाप, अपने बच्चों को शिक्षित करो और अपने आगे आने वाले भविष्य के बारे में बताओ। उज्जवल भविष्य होगा तुम लोगों का अगर एकजुट होकर चलेंगे। सही सरकार का चुनाव करोगे। सरकार का चुनाव जब सीखा कीजिए जो समाज के लिए काम करता है। प्रधान बना है, प्रधान गांव के लिए काम करता है, ठीक है। नहीं काम करता उसको उखाड़ के फेंको। विधायक काम करता है आपके लिए, उसको वोट दीजिए, आगे तक पहुंचाइए। नहीं काम करता उखाड़ के फेंकिए। ये किसी का अधिकार नहीं है, लोकतंत्र सबका है। यहाँ हर नारी, हर माँ, हर बच्चा इस देश का मौलिक अधिकार है तुम्हारा। आप आगे बढ़ने की कोशिश करो। घर के चूल्हे तक आपको बोला आगे आना है, ये नहीं मेरे घर में काम हो रहा। काम तो जब तक जिंदा रहोगे तब तक काम रहेगा। आगे आना है, तुम लोगों को ही आगे आना है, तुम लोगों को नेतृत्व करना है। आज हमारे देश की सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति है, वो कौन है? वो भी महिला ही है। IAS, PCS, पायलट अफसर, फौज में, हर सेना में औरत आगे है। औरतों को पहले आदमी लोगों का कुछ ऐसा नहीं था, घर तक ही रखते थे। अभी आदमी भी समझ रहे हैं कि औरत को आगे आना चाहिए। इसलिए आप लोगों से जो आज हमारा मेन मकसद था यहाँ पर रहने का, आने का, अंकिता भंडारी को न्याय देना। यहाँ पर बैठी हुई हर लड़की, हर माँ, हर नारी जो है अंकिता भंडारी के रूप में सोचिए। जो उसके साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। इसलिए इन लोगों को, जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, उनको जड़ से उखाड़ के फेंकिए। वो बोलते हैं हम ना नारी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटी को पढ़ा लिखा के क्या तुमको सौंप देंगे? ऐसा काम जिसने ये घृणित काम किया है, उस नेता को, मुख्यमंत्री को, उस अधिकारी को और प्रधानमंत्री को देश से क्या पूरी दुनिया छोड़ के चले जाना चाहिए। शर्म की बात है, शर्म की बात है, शर्म की बात है। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे भूतपूर्व सैनिक पांडे जी ने अपने विचार रखे। इसके बाद मैं महेश लाल वर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने विचार रखें। धन्यवाद। संचालन हमारे श्री नारायण सिंह रावत जी कर रहे हैं, बहुत अच्छा संचालन, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। एक बार जरा नारे हो जाए, उत्तराखंड सरकार, पुष्कर धामी मुर्दाबाद, 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 भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए महारैली में हमारे आज के मुख्य अतिथि सम्मानित हमारे बड़े भाई विधायक लोकप्रिय श्री मदन सिंह बिष्ट जी, यहाँ पे हमारे चेयरमैन नगर पंचायत की अध्यक्ष महोदय, ब्लॉक प्रमुख किरौला जी, सम्मानित हमारे कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष दराहट, ब्लॉक अध्यक्ष चकोटिया, सम्मानित माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, हम आज यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं कि हमें सरकार की ईंट से ईंट बजानी है। ये सरकार इतनी निकम्मी सरकार हो गई है, इनके कानून में जू नहीं रह रहा है।
आप देख रहे हो कि अंकिता, बहन अंकिता का जो यहाँ पर मर्डर करा गया, उसमें जो इनके प्रभारी गौतम दुष्यंत, जिसे गुट्टू कह रहे हैं, या इनके जो महामंत्री अजय, इनका नाम आ रहा है, क्योंकि सरकार की ये बीच का काम करते हैं, केंद्र और उत्तराखंड उसके बीच का सेतु का काम करते, इसलिए इनको सरकार, ये जो पुष्कर धामी सरकार, इन पर कार्रवाई नहीं कर पा रही, क्योंकि वो मुख्यमंत्री से बढ़ के जो गौतम है, जिसे गुट्टू कह रहे हैं, वो सरकार से भी ऊपर चल के काम कर, क्योंकि उनकी जो केंद्र में जो पकड़ है, तो हम चाहेंगे उत्तराखंड भाजपा सरकार इनको दोनों को जेल में डाले और बहन अंकिता को न्याय मिले। इन्हीं बातों को, अपनी वाणी को विराम देते हुए धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं आज इस कार्यक्रम के संयोजक, आप सबके, हम सबके लोकप्रिय विधायक माननीय मदन सिंह बीजी को आमंत्रित करना चाहता हूं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। उन्होंने ही परसों घर पर बैठकर बोला था कि मैं अंकिता के न्याय के लिए दोराहट में रैली निकालूंगा, तो आज सारे, खासकर दोराहट के स्थानीय क्षेत्रों के लोग, बगवाली, पोखर, चौखुटिया, मासी, कखला, नीचे टिपोला, सभी क्षेत्रों से लोग आए हैं, चौखुटिया से। तो मदन सिंह बीजी से मैं आग्रह करूंगा, अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद नारायण भाई। तो रात की इस पवित्र नगरी में सम्मानित मेरी बहनें, सम्मानित मेरी माताएं, सम्मानित मेरे बुजुर्ग, सम्मानित मेरे नौजवान साथीगण, मेरे ब्लॉक की, मेरी बिटिया ब्लॉक प्रमुख, मेरे नगर पंचायत की अध्यक्षा, मेरे कांग्रेस के नौजवान साथीगण, सभी